Assalamu alaikum students, myself Adil Ashraf, lecturer computer science. Students, I welcome all of you from the behalf of NPS online classes. So, I am going to teach you class 9th computer science book. Students, it's our first lecture from chapter number 2 computer components of your book. So, as you can see that the term computer system is written in front of you. So, let us define one by one what is computer and what is system. So, firstly, what is computer? The term computer is originated from a Latin word compute, which means that to find out or calculate थिंग्स स्टूडेंट्स बेसिकली आपके पास जो कंप्यूटर एक टर्म है ये एक वर्ड कंप्यूट से ओरिजिनेट हुई थी। कंप्यूट एक लैटिन वर्ड है जिसके मीनिंग्स होते हैं कैलकुलेट करना या चीज़ों को फाइंड आउट करना। तो कंप्यूटर वो मशीन है जो चीज़ों को कैलकुलेट और फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है। अब हम कंप्यूटर को अपनी इनपुट देते हैं, डाटा को एज अ इनपुट देते हैं और कंप्यूटर हमारे उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट्स देता है, रिजल्ट्स रिटर्न करता है। उन रिजल्ट्स को हम अपनी आउटपुट बोलते हैं या इंफॉर्मेशन बोलते हैं जी। अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन को देखें तो कंप्यूटर को कुछ हम यूँ डिफाइन करेंगे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन in which we give instruction as input and it gives us results as output. So next देखिएगा why we said that computer is an electronic machine। जैसा कि मैंने कंप्यूटर को अभी डिफाइन किया कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सो द क्वेश्चन इज दिस, व्हाई वी सेड दैट कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का कम्बिनेशन होता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स दो स्टेट पे काम करते हैं, एक आपके पास ऑन स्टेट होती है और एक आपके पास ऑफ स्टेट होती है। ऑन स्टेट को हम 1 कहते हैं, ऑफ स्टेट को हम 0 कहते हैं। इसको डिजिटल फॉर्म भी बोलते हैं, बाइनरी फॉर्म भी बोलते हैं और बिट्स की फॉर्म भी कहते हैं जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली वो पार्ट्स जिनके मिलने से कंप्यूटर बनता है या वो पार्ट जो कंप्यूटर में मौजूद होते हैं उनको कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कहते हैं। बेसिकली आपके पास कंप्यूटर को दो मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट वन हार्डवेयर एंड सेकंड वन सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको आप टच कर सकते हैं। फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होती हैं? सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिनको हम प्रोग्राम बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद इट्स डॉक्यूमेंटेशन। इन चीज़ों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिफाइन करूँगा। अभी हम सिर्फ हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे आपके इस फर्स्ट लेक्चर में। तो हम प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। ये जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स ये मैं थोड़ा स्किप कर गया था क्योंकि मुझे आपको कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में बताना था जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे था। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ये कुछ चीज़ें आपकी बुक के अकॉर्डिंगली मैंने लिखी हुई हैं इधर। बेसिकली आपका कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हम सिस्टमेटिकली वर्क करवाने के लिए उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, बेसिकली इसको हम अपना प्रोग्राम बोलते हैं। जब हम कंप्यूटर को प्रोग्राम की फॉर्म में ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारी जो इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग का अमल करता है और हमें रिजल्ट्स दे देता है जी। स्टूडेंट्स
अब कंप्यूटर का एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, सिंपल वर्ड में हम इसको ALU कॉल करते हैं। अब ALU क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन है जी। अब आपके पास वही चीज़ कि इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है या जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं कंप्यूटर के अंदर, सारे का सारा काम कंप्यूटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट बेस पे हो रहा है। अब जो भी प्रोसेसिंग का अमल कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है डाटा के ऊपर, या आप ये कह सकते हैं वो प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर डाटा के ऊपर अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं जी स्टूडेंट्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो मेजर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। हार्डवेयर तमाम फिज़िकल पार्ट्स, ऐसे फिज़िकल पार्ट्स जो फिज़िकल पार्ट्स बेसिकली होते ही वो हैं जो कोई ना कोई जगह घेरते हैं, उनका कोई मैस होता है, उनको हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स बोलते हैं। और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आप देख भी सकते हैं, उनको आप टच भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके पास प्रोग्राम प्लस उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। प्रोग्राम मैं आपको बता चुका हूँ, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा जी स्टूडेंट्स। देखिएगा डेफिनेशन, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच एंड फील आर नोन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर कैन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग हार्डवेयर यूनिट्स। अब आपके पास कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर यूनिट्स होते हैं जो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। अब आपके पास जब आप कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट करते हो तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट आप कोई इनपुट डिवाइस यूज़ करोगे। तो इनपुट डिवाइस जो है वो इनपुट यूनिट में मौजूद होती है। इनपुट यूनिट में डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस होती हैं। आउटपुट यूनिट, जब कंप्यूटर आपको कोई रिजल्ट देता है आफ्टर प्रोसेसिंग, तो डेफिनेटली किसी आउटपुट डिवाइस पे वो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो डिवाइस आउटपुट यूनिट में होगी। फिर बेटा आपके पास सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर कंपोनेंट जो प्रोसेसिंग का अमल आपके गिवन डाटा पे अप्लाई कर रहा होता है, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सिस्टम यूनिट के अंदर CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्डवेयर चिप होती है जो आपके डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग का अमल अप्लाई कर रही होती है और आपको रिजल्ट्स मिलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इनपुट यूनिट क्या होता है। इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल जनरली जैसे आप स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। कीबोर्ड आपके पास स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, इसमें आप टेक्सचुअल फॉर्म का यानी कि किसी भी तरह का आपने टेक्स्ट फॉर्म में डाटा कंप्यूटर में इंटर करना है तो आप कीबोर्ड से इंटर कर सकते हैं। आपने नंबर्स की फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में कोई भी डाटा कंप्यूटर में इंटर करना है तो आप वो भी कीबोर्ड से इंटर कर सकते हैं। तो कीबोर्ड हमारी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हमारा माउस है। माउस हमारी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं, ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कर्सर की, पॉइंटर की, एरो साइन की मूवमेंट को, ये जो आपको एरो साइन नज़र आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसकी मूवमेंट जो को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस यूज़ होती है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोलते हैं, वो आपका माउस होता है। उसके बाद स्कैनर है। स्कैनर आपका ग्राफिक फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपने इमेज फॉर्म में कोई डाटा, हार्ड फॉर्म में आपके पास एक पिक्चर मौजूद है, आपने उसको स्कैन करके कंप्यूटर में इंटर करना है तो वो स्कैनर इनपुट डिवाइस उस पर्पज़ के लिए यूज़ होगी। फिर आपने कोई आवाज़ रिकॉर्ड करनी है या कंप्यूटर के अंदर कोई आवाज़ इंटर करनी है तो उसके लिए जो डिवाइस इनपुट यूज़ होगी उसका नाम है माइक्रोफोन। तो इनपुट यूनिट में ये चंद एक डिवाइसेस मैंने लिखी हुई हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे आउटपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट अब जितने भी, अब जब आप कंप्यूटर को डाटा देते हो, अपनी इनपुट देते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई करता है। जब कंप्यूटर उसके ऊपर सिस्टम यूनिट को यूज़ करते हुए, सीपीयू को यूज़ करते हुए प्रोसेसिंग अप्लाई कर चुका होता है, तो आपको वो रिजल्ट्स देता है। अब जो रिजल्ट्स आपको शो होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, वो आपकी आउटपुट यूनिट पे या आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले होते हैं। अब चंद एक डिवाइसेस मैंने इधर आपके सामने मेंशन की हुई हैं, जैसे मोनीटर है, एलसीडी भी आप कह सकते हैं, कोई भी डिस्प्ले स्क्रीन आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को डिस्प्ले करती है। अब क्वेश्चन ये है कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है और हार्ड कॉपी क्या होती है। जैसे मैंने प्रिंटर लिखा हुआ है, तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ऐसी तमाम आउटपुट्स जो आपको किसी डिस्प्ले स्क्रीन पे नज़र आती हैं, जिनको आप सिर्फ देख सकते हैं, उनको आप टच नहीं कर सकते, उनको आप फील नहीं कर सकते, वो सारी की सारी आउटपुट्स आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट है। अगर आप अपने कोई भी पेज लें या आप अपनी बुक का पेज लें, तो उसको आप टच कर सकते हैं, यानी कि वह फिज़िकल एग्जिस्टेंस है उसकी। ऐसी तमाम चीज़ें हार्ड कॉपी की फॉर्म में होगी, जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को सिर्फ आप देख सकते हैं, ना तो उसको आप फील कर सकते हैं, ना आप उसको टच कर सकते हैं। उसके बाद स्पीकर है। स्पीकर आपके पास वॉइस आउटपुट डिवाइस है, यानी कि आवाज़ आउटपुट की फॉर्म में जो लेके आती है, वो हमारी स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास है सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट एक कंप्लीट यूनिट है, कंप्लीट पैकेज है, जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर सीपीयू भी होता है, इसके अंदर मदरबोर्ड होता है। अब मदरबोर्ड वो रेक्टेंगुलर बोर्ड है, वो रेक्टेंगुलर बोर्ड है जिसके अंदर कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स एम्बेडेड होते हैं। अब कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि मदरबोर्ड क्या होता है। रेक्टेंगुलर सर्किट बोर्ड होता है सिस्टम यूनिट के अंदर, जिसके ऊपर तमाम के तमाम कंप्यूटर कंपोनेंट्स एम्बेडेड होते हैं। उस चीज़ को हम अपना मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर ही आपका सीपीयू होता है, जो प्रोसेसिंग का प्रोसेस परफॉर्म करता है आपके डाटा के ऊपर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, system unit contains number of other components which are enclosed in a rectangular casing। rectangular casing होती है, ये आपके पास vertical shape में भी हो सकती है, horizontal shape में भी हो सकती है। जो वर्टिकल केसिंग होती है उसको हम टावर केसिंग बोलते हैं कंप्यूटर की टर्म्स में। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल होती हैं, वो आपके पास डेस्कटॉप केसिंग होती है। जो वर्टिकल शेप होती है, मैथ में आपने पढ़ा होगा, वाई एक्सिस जो हैं वो वर्टिकल होते हैं, एक्स एक्सिस आपके पास हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो जो वर्टिकल शेप में होते हैं उनको हम टावर केसिंग बोलते हैं, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल शेप में होते हैं उसको हम डेस्कटॉप केसिंग बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, inside the system units there is an rectangular circuit board called motherboard। अब सिस्टम यूनिट के अंदर वो रेक्टेंगुलर सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। अब मदरबोर्ड के ऊपर सारे के सारे कंपोनेंट्स एम्बेडेड होते हैं। ये सिलिकॉन का बना होता है। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे। अब देखें, जितने भी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड पे लगे होते हैं उन सब को आपस में कम्युनिकेट भी करना होता है। डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन तमाम के तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान होना होती है। तो इन कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह से होती है? बेसिकली मदरबोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पाथवे बने होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसको हम बस बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिकल पाथ होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जिनके थ्रू कम्युनिकेशन, डिफरेंट कंपोनेंट आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम बस बोलते हैं। इधर देखिएगा, मैंने ये स्टेटमेंट ऐड की हुई है, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे ऑन मदरबोर्ड
connects different components of system unit with each other. बेसिकली सिस्टम यूनिट के ऊपर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन करवा रहा होता है वो ये इलेक्ट्रॉनिक पाथवे करवा रहा होता है। जी स्टूडेंट्स, अब सिस्टम यूनिट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सिस्टम यूनिट के अंदर आपकी रैम आती है, उसमें आपकी रोम होती है, उसमें आपकी हार्ड डिस्क होती है, उसमें आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है, उसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक, एट्सट्रा। अब रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका एब्रीवेशन है, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, उसमें नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क, देन आपकी फ्लॉपी डिस्क है, माइक्रो प्रोसेसर etc। जी थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू विल एंजॉय इट, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।